पान पराग खा रहे होंगे, छिलका बाहर फेंक देंगे। और ये आप दुबई में नहीं कर सकते। ढूंढ के साफ जगह पे फेंक के आते हैं कि जो पान खाएगा और यहाँ थूकेगा उसका 1000 रुपये फाइन होगा। अगले दिन उसी के ऊपर पान की पीक थी। इतनी छोटी उम्र थी आपकी उस वक्त, 19 साल की उम्र थी जब आप जेल गई। अच्छा एक बात बताइए, मैं इस बात के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी पॉलिसी बने, अनाउंस हो, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। देखें, अमल का तरीक़ेकार ये है उमर कि हमेशा हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार नहीं होती। अमल दरामद आपने हमने मिलके सबने एक साथ कराना सही है, बात, कलेक्टिवली। बिल्कुल। अब आप देखें, अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो पान पराग खा रहे होंगे, छिलका बाहर फेंक देंगे। और ये आप दुबई में नहीं कर सकते। ढूंढ के साफ जगह पे फेंक के आते हैं। हाँ यानी ऐसी जगह पे कीनू का छिलका फेंकेंगे कि लोगों को नजर आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ। पान की पीक आप देखें, लोग कहाँ कहाँ फेंकते हैं। साफ दीवार ढूंढते पीक के लिए। आप यकीन करें उमर कि मैंने अपने दफ्तर के बाहर, मेरी जो बिल्डिंग है जहाँ मैं बैठती हूँ, वहाँ पर पान की पीक एंट्रेंस के अंदर, तो मैंने कहा कि यहाँ बंद कर दो, जो लोग जो पान खाते हैं उनको अंदर ही ना आने दो। और मैंने वहाँ पर एक बोर्ड लगाया, मैंने कहा कि जो पान खाएगा और यहाँ थूकेगा उसका 1000 रुपये फाइन होगा। अगले दिन उसी के ऊपर पान की पीक थी। जो लिखा हुआ था उसी के ऊपर था। शुक्र है वो 1000 रुपये भी नहीं रख गया। नहीं, पेमेंट भी कर वो 2000 रख जाते हैं। ऐसा करना चाहिए कि जो थूके ना उससे साफ करवाओ। नहीं, 1000 रुपये तो हर कोई दे देगा हमारे यहाँ आराम। नहीं, वो कहेंगे 1000 रुपए के आप 5000 ले लें, मगर मुझे थूक न दे। एहतजाजन थूकेंगे। देखिए, ये मुल्क, ये शहर हमारे हैं, इन्हें साफ रखना हमारा काम है। बाहर के मुल्कों में जाते हैं, यही 1.5 घंटे की फ्लाइट करके दुबई जाते हैं, जोर से हॉर्न नहीं बजाते। नहीं, शुरता जी, शुरता जी, शुरता। आप यकीन करें, छोटे से कद का, कमजोर सा। हाँ। ये अल्लाह खल्ली बिल्ली अल्लाह कुल्लुल पाकिस्तानी जिंदा वाला फायर करते हैं। उससे सब डर रहे हैं। हमारे 6.5 फीट के पुलिस वाले खड़े हुए। हाँ, तो हम वहाँ डिसिप्लिन रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। जैसे ही पाकिस्तान में जहाज के पहिए लगते हैं, अच्छा अभी जहाज यूं करके एक जंप लेके दोबारा सब खड़े हो जाते हैं और एयर होस्टेस से खड़े बैठ जाए। बेचारी उनकी हालत खराब हो जाती है कि किसी को लग ना जाए कोई। तो हकीकत है कि हम लोग बाहर के मुल्कों में तो बड़े सिविलाइज्ड हैं और कानून को फॉलो करते हैं, सारी चीज़ों को सारे साइन फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में नहीं करते। भाई, हम अपने घर का जो कचरा होता है घर के बाहर फेंक देंगे, गली में कचरा हो, दूसरे के घर के बाहर, तो हमें पता है ना, खा रहे होते जमादारों से खड़े हुए। हमारे यहाँ तो ये पका ही नहीं है भाई। आज इतनी छोटी उम्र थी आपकी उस वक्त, 19 साल की उम्र थी जब आप जेल गई। 17 साल की उम्र में जेल चले। कितना तल्ख तजर्बा होगा और कितना आपने कर्ब देखा होगा औरों को देख करके, क्योंकि आपको तो पता, गिल्टी नहीं थी ना, आपको तो मालूम था कि भाई मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मुझे तो हिरासा करके आपको बंद कर दिया गया। लेकिन वो जो लोग अंदर और थी ख़वातीन, तो अब ये ख़वातीन के लिए जेलों में कुछ ऐसे काम नहीं हो सकते कि इनमें कुछ सुधार पैदा हो किसी तरीके का। मैं गया था अभी एक बड़े बच्चों की जेल में, मुझे बुलाया था कि जो कोई बच्चे मेरे से मिलना चाहते हैं, तो मैं चला गया। आप बिलीव करें, 14 साल की उम्र का बच्चा आया। मैंने कहा आपने क्या किया बेटा? जेल आया। कह रहा है अंकल 2 कत्ल किए। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा किसको मारा है तुमने? बोल रहा है एक पुलिस वाले को, एक वकील को। पुलिस वाले को, एक वकील को? क्यों? बोला पुलिस वाला पेशी पे लेके नहीं जाता था, वकील डेट लेके नहीं दे रहा था। मैंने कहा यार गुस्सा आ गया। आप यकीन करें, मुझे गुस्सा आ गया। 14 साल का बच्चा, आप बिलीव करें, मैं आपको सच्चा तो ये फ्रस्ट्रेशंस है ना हमारे माशरे में। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने से बच्चे, ये बच्चा अब अगर 6 साल के 4 साल 5 साल के बाद बाहर आएगा तो ये बड़ा ठीक ठाक किस्म का बदमाश होगा। ये चीजें हमारे यहाँ से, ये गुर्बत। देखिए, हम आपस में एक दूसरे के साथ ही ज्यादती करते हैं कि अगर वकील तारीखें नहीं लेते और पुलिस वाला अदालत नहीं पहुँचाता, तो ये हम आपस में एक दूसरे अपने ही हम वतनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम अगर सब अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दें बखूबी, नेक नियति से, तो बहुत सारे माशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाएं। अगर हम अपनी चीज़ों को, मतलब हम भी तो अपना जिसको सेल्फ सेंसर कहते हैं, वो हमारा काम करने लगे तो शायद हम ठीक हो जाएं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, हाँ, ये होना चाहिए। अच्छा कि आप अपने, अगर आप रिक्वेस्ट करें तो शायद राजा परवेज़ अशरफ हमारे शो में आ जाएं। हम तो रिक्वेस्ट कर करके परेशान हो गए।
नहीं, हम उन्हें मेरे बुलाना रिक्वेस्ट चाहते हैं। करने से वो नहीं आएंगे, आपके रिक्वेस्ट करने मैं से तो नहीं इतनी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ उन पे, खाली कुर्सी पे उनके साथ कर चुका हूँ इंटरव्यू। खाली कुर्सी पे राजा परवेज अशरफ लिख करके मैंने इंटरव्यू किया है। तो वो आप खास उनको क्यों बुलाना चाहते हैं? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं 2 हफ्ते तक बिजली का नंगा तार पकड़ के खड़ा रहा, मुझे करंट नहीं लगा। ये मैं बताना चाहता हूं।